दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे संवेग के बारे में। संवेग क्या होता है, संवेग यानी इमोशन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप अगर टीचिंग एग्जाम एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, रीट और इंडिया के किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर पर प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के बारे के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इमोशन का एक न एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आना अनिवार्य है। बात करेंगे आज संवेग के बारे में। चलते हैं सीधे संवेग के टॉपिक पर। संवेग यानी इमोशन। संवेग शब्द अंग्रेजी के इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। किसका है? इमोशन। हिंदी से रूपांतरण किसका है? इमोशन का। इमोशन लैटिन भाषा के इमोवेयर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। किससे उत्पत्ति मानी जाती है? लैटिन भाषा के इमोवेयर से इमोशन की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना, हलचल मचाना, उथल पुथल करना, जैसे अर्थों में लिया जाता है। एक मनोवैज्ञानिक है वुडवर्थ, उन्होंने उन परिभाषा दी है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। क्या है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। एक और साइकोलॉजिस्ट आते हैं, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो का कहना है कि संवेग वह भावात्मक अनुभूति है जो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक उत्तेजनापूर्ण अवस्था तथा सामान्यकृत आंतरिक समायोजन के साथ जुड़ी होती हैं, जिसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित बाहरी व्यवहार द्वारा होती हैं। अब बात करते हैं संवेग से जुड़े कुछ और जानकारी के बारे में। तो संवेग यानी इमोशन विलियम मैकडूगल के द्वारा मूल प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव किया गया है। उन्हें सभी प्रकार के संवेगों का जन्मदाता कहा जाता है। संवेग किसने दिए? विलियम मैकडूगल ने दिए। उनके अनुसार मूल प्रवृत्ति जन्म व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं। देखो कौन कौन से पक्ष? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। अब संवेग से जुड़े हर मूल प्रवृत्ति के कुछ एक संवेग होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो संवेग का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। हर मूल प्रवृत्ति का एक संवेग है ना। तो मूल प्रवृत्तियाँ कितनी बताई गई हैं? 14 बताई गई हैं। प्रत्येक से जुड़ा एक संवेग है। मैकडूगल द्वारा बताई गई 14 मूल प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं और उनसे जुड़े संवेग भी हमने इसमें बताया गया। अब बात करते हैं कौन कौन सा संवेग। पलायन मूल प्रवृत्ति है और इसका संवेग भय है। पलायन मूल प्रवृत्ति का संवेग भय है। युयुत्सा का क्रोध, निवृत्ति, घृणा, जिज्ञासा का संवेग कौन सा है? आश्चर्य। बात करते हैं पांचवें इस मूल प्रवृत्ति के बारे में। तो मूल प्रवृत्ति इसका संवेग कौन सा है? शिशु रक्षा का वात्सल्य। शरणागति का संवेग विषाद। रचनात्मक का संवेग रचनात्मक भावना। संचय प्रवृत्ति का संवेग स्वामित्व की भावना। सामूहिकता का संवेग एकांकीपन। काम का संवेग कामुकता। चलते हैं 11वें संवेग के बारे में। तो 11वां मूल प्रवृत्ति और संवेग कौन सा है? आत्मगौरव मूल प्रवृत्ति का संवेग कौन सा है? श्रेष्ठता की भावना। दैन्य का संवेग आत्महीनता। भोजन का भूख। हास का आमोद। तो ये दोस्तों ये 14 प्रमुख संवेग मूल प्रवृत्तियाँ और उनसे जुड़े संवेग हैं जो विलियम मैकडूगल के द्वारा बताए गए हैं। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। संवेग की क्या विशेषता होती है, इससे इसकी कुछ 6 से 7 विशेषताएं उनके बारे में चर्चा करते हैं अपन। देखो संवेग जो होता है वो संवेग की व्यापकता के बारे में बात करते हैं। पहले तो संवेग की व्यापकता। संवेग सभी प्राणियों में पाए जाते हैं। पृथ्वी के हर जीव में संवेग पाया जाता है, परंतु उनकी प्रबलता प्रत्येक प्राणी में भिन्न भिन्न होती है। हर प्राणी में अलग अलग प्रबलता होती है संवेग की। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। क्या है? शारीरिक परिवर्तन। संवेग शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ भी होता है। अब देखो ये 2 प्रकार से होता है, आंतरिक शारीरिक परिवर्तन और बाहरी शारीरिक परिवर्तन। आंतरिक शारीरिक परिवर्तन में जैसे कि जल्दी जल्दी सांस लेना, हृदय की धड़कन का तेज होना, पाचन क्रिया का प्रभावित होना, ये आंतरिक परिवर्तन होते हैं। अब बाहरी शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत मुख्य मंडल में प्रकाशन में अंतर लाना, आवाज़ में परिवर्तित होना, ये 2 प्रमुख शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ये इसकी दूसरी विशेषता। अब बात करते हैं अपन अगली विशेषता के बारे में। तो अगली विशेषता कौन सी है? विचार प्रक्रिया का लुप्त होना। विचार प्रक्रिया का लुप्त होना। विचार प्रक्रिया का लुप्त होना संवेगात्मक दशा में व्यक्ति अपनी सामान्य स्थिति में नहीं रहता है। जब व्यक्ति के अंदर संवेग आता है तो वो सामान्य स्थिति में नहीं रहता। वह उचित अनुचित पर विचार नहीं कर पाता है और क्रोध आने पर मारपीट करने को तैयार हो जाता है। इसलिए विचार प्रक्रिया का लुप्त होना ये
तीसरी विशेषता है। अब चौथी विशेषता के बारे में बात करेंगे तो ये विशेषता है संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से हुई है। संवेग की उत्पत्ति कैसे हुई है? मूल प्रवृत्ति से संवेग की उत्पत्ति हुई। हर मूल प्रवृत्ति का एक संवेग है। संवेग के संदर्भ में संवेग के प्रकाशन में व्यक्तिकता होती है। संवेग व्यक्ति के स्वभाव अवस्था स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होता है। देखो, हर व्यक्ति में संवेग उसके स्वभाव और अवस्था के उस स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होता है। अब बात करते हैं अगली इस विशेषता के बारे में। तो संवेग की अगली विशेषता है संवेगों में अस्थिरता। संवेगों में अस्थिरता। संवेग देखो अस्थिर होते हैं। संवेग की दशा में थोड़े समय तक होती हैं। जैसे क्रोध में माँ बालक की पिटाई कर देती हैं, परंतु थोड़ी देर बाद वो करुणा और वात्सल्य से परिपूर्ण हो जाती है। बात करते हैं सातवें संवेग के बारे में। सातवें संवेग में क्रियात्मक प्रवृत्ति का होना। प्रत्येक संवेग का संबंध एक क्रियात्मक प्रवृत्ति से होता है। जैसे भय में भाग जाना, आमोद में हंसना, क्रोध में मुट्ठी बन जाना अथवा भुजा जकड़ना पकड़ना, इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो ये संवेग में क्रियात्मक प्रवृत्ति का होना, ये भी एक इसकी विशेषता है। बात करते हैं इसकी। अब संवेग से जुड़े आखिरी ये स्लाइड है। अब बात करेंगे हम संवेग जो होता है उसमें बालक में विकास किस प्रकार से प्रभावित होता है। बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, सबसे पहला तत्व होता है परिवार, फिर माता पिता का दृष्टिकोण, सामाजिक स्थिति, विद्यालय व शिक्षक, सामाजिक स्वीकृति, बालक का स्वास्थ्य, इसमें स्वास्थ्य भी संवेगात्मक विकास पर प्रभाव डालता है, थकान, बुद्धि की मानसिक योग्यता और वंशानुक्रम। क्या है? वंशानुक्रम। ये सारे तत्व बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी भाई बहन टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन इस वीडियो से आना अनिवार्य है, क्योंकि संवेग से हर एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन आते ही आता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।